Good morning, student. Class 4, SST, Chapter 3, The Indian Desert, भारतीय मरुस्थल. Desert is a flat area covered with a thick sheet of loose sand. मरुस्थल जो होता है ये एक समतल क्षेत्र होता है जो कि मोटे बालू के चादर से ढका हुआ होता है. In this chapter, we will read about the Indian desert, its climates and crops. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल के बारे में, यहाँ के जलवायु के बारे में, फसलों के बारे में. We will also read about the plant life in a desert area. और यहाँ पे मरुस्थल में पौधों का जीवन जो होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे. The state of Rajasthan lies in the southwestern part of the northern plains. राजस्थान का जो राज्य है ये उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है. The Aravalli Hills divided it into two parts. और अरावली हिल्स जो है, अरावली की पहाड़ियां जो है इसे दो भाग में बांटती हैं. The western part is a big desert and the land is covered with sand. पश्चिमी हिस्सा जो है वो है बड़ा सा मरुस्थल और जमीन जो है वो बालू से ढकी हुई है. This area has hardly any vegetation and is called the Indian desert or the Thar desert. और इस क्षेत्र में मुश्किल से कोई भी वनस्पति दिखती है और इस क्षेत्र को भारतीय मरुस्थल कहते हैं या फिर थार का रेगिस्तान कहते हैं. ये दिख रहा है राजस्थान का एरिया. ये जो गाढ़ा पीला क्षेत्र है ये है सेमी एरिड, मतलब कि पूरे तरीके से शुष्क एरिया नहीं है. ये क्षेत्र जो है पूरे तरीके से शुष्क नहीं है, आधा शुष्क है. यहाँ पे नमी नहीं है जमीन में. और इसके बाद ये जो क्षेत्र है ये पूरी तरीके से बंजर है, मरुस्थल है. यहाँ पे पूरा रेगिस्तान है. ये पार्ट जो है ये राजस्थान का, ये जो पूरा दिख रहा है ये राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है और ये गुजरात का क्षेत्र पड़ता है. तो ये डेजर्ट जो है मरुस्थल ये कुछ छोटा सा हिस्सा गुजरात में पड़ता है, लेकिन ज्यादातर हिस्सा ये राजस्थान में पड़ता है. अब मरुस्थल किस तरह से दिखता है, तो इस सरफेस ऑफ इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल जो है वो इस तरीके से दिखता है. देखने में ऐसा होता है मरुस्थल. The Indian desert extends from Aravalli Hill to the border of Pakistan in the west and from Kutch in southwest to the border of Haryana. ये भारतीय मरुस्थल जो है ये फैले हुए हैं अरावली की पहाड़ियों से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर, जो पाकिस्तान का बॉर्डर जो पश्चिम में है वहां तक फैला हुआ है. उसके बाद कच्छ जो गुजरात में है वहां से लेके साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र से लेके हरियाणा के क्षेत्र तक फैला हुआ है. द इंडियन डेजर्ट इज पार्टली सैंडी एंड पार्टली रॉकी. भारत के मरुस्थल जो है ये कुछ पूरे बालू है यहाँ पे, आप कुछ हिस्सों में पथरीला है, पत्थर है यहाँ पे. इन मैनी प्लेसेस दे आर ए स्मॉल हिलॉक्स ऑफ सैंड. और ज्यादातर हिस्सों में छोटे छोटे बालू के ढेर हैं. दीज आर कॉल्ड ड्यून्स और इन्हें बालू के टीले कहा जाता है. दस स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन डेजर्ट. मरुस्थल में आपको धूल भरी आंधी समानता पे मिल जाती है. समानता यहाँ पे धूल भरी आंधी चलती है.
Strong winds can easily move the sand dunes from one places to another. शक्तिशाली हवाएं जो हैं ये काफी आसानी से इन बालू के ढेरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती हैं. And thus the sand dunes keep shifting all the time. और इसकी वजह से क्या है, ये बालू के जो ढेर हैं ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं. In the desert areas, the summer season is very hot and winters are very cold. मरुस्थल के क्षेत्र में गर्मी काफी गर्म होता है और ठंडा जो होता है वो काफी ठंडा होता है, या जाड़े का मौसम जो होता है काफी ठंडा होता है. After the sun sets, the sand cools down quickly and thus the nights are very cold. जब सूर्य ढल जाता है और रात हो जाती है तो बालू जल्दी ठंडा होने की वजह से यहाँ पे रात काफी ठंडी होती है. There is hardly any rainfall और यहाँ पे बारिश भी काफी कम होती है. सहारा in North Africa is the largest desert in the world. सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका में ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है. The Sahara covers large parts of Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Western Sahara, Sudan and Tunisia. तो ये इतना बड़ा है सहारा का मरुस्थल कि ये बहुत सारे देशों को कवर करता है, बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, जिसमें से कि अल्जीरिया है, चाड है, इजिप्ट है, लीबिया है, माली है, मॉरिटेनिया है, मोरक्को है, नाइजर है, पश्चिमी सहारा है, सूडान है और ट्यूनीसिया है. It is one of the three distinct physiographic provinces of the African Massive Physiographic Division. अफ्रीका का जो भौतिक भौगोलिक क्षेत्र है उसमें ये इतना विशाल है कि इसको 3 हिस्सों में बांटना पड़ता है, 3 प्रोविंसों में बांटा गया है इसको. Now activity. Collect some information on the Sahara Desert with the help of internet and write a few lines in your notebook. आपको अपने नोटबुक में इंटरनेट की मदद से सहारा डेजर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और अपने नोटबुक में उसको लिखना है. फैक्ट 5. सहारा डेजर्ट इन नॉर्थ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. सहारा का मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है. कालाहारी साउथ वेस्ट अफ्रीका, ये दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का मरुस्थल है. कालाहारी. अटाकामा ये साउथ अमेरिका का मरुस्थल है. सोनोरा मेक्सिको का मरुस्थल है. वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है. एंड गोबी है मंगोलिया का मरुस्थल. आर द अदर मेजर डेजर्ट इन दी वर्ल्ड. ये दुनिया में दूसरे और भी मरुस्थल हैं, ये उनमें उनके नाम है. Scarcity of water and scorching heat has kept the desert region barren. पानी की कमी और झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से ये जो मरुस्थल के क्षेत्र होते हैं ये बंजर होते हैं. ये few shrubs or plants with thick fleshy stems or stunted trees like babool or kikar, cactus and prickly pear grow here. यहाँ पे झाड़ियां या फिर पौधे होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिनके तना जो होता है काफी गद्देदार होता है और मोटा होता है, या फिर कांटेदार पेड़ होते हैं जैसे कि बबूल है, कीकर है और या फिर नागफनी है या प्रिकली पियर पेड़ है, वो यहाँ पे उगते हैं. Most shrubs have long roots and few shining leaves. और ज्यादातर झाड़ियों के जो जड़ होते हैं काफी लंबे होते हैं और इनकी पत्तियां जो होती हैं वो काफी चमकीली होती हैं और ये इनमें पत्तियां काफी कम होती हैं. At some places where underground water comes to the surface as a spring, clusters of tall palm trees. कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे कि भूमिगत जल आता है सतह पे झरने के रूप में, तो वहां पे कुछ पेड़ उगाते हैं, उनमें से ज्यादातर ताड़ के पेड़ होते हैं
एंड सम ग्रास ग्रोज, और वहां पे ताड़ के पेड़ और कुछ घास भी उगाती हैं। सच ए फर्टाइल ट्रैक्ट इज नोन एज एन ओएसिस, और इस तरह की ये जो उपजाऊ जमीन का हिस्सा है इसको ओएसिस कहा जाता है, नखलिस्तान कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन डेजर्ट कम अप अराउंड सच केसेस, और इस तरह के जो नखलिस्तान होते हैं उन्हीं के आसपास में मरुस्थल में गांव बसते हैं। दे ग्रो मिलेट्स एंड अ फ्यू पल्सेस फॉर देयर कंजम्पशन, वो लोग ज्वार बाजरा ये सब मिलेट्स उगाते हैं या फिर कुछ दालें उगाते हैं अपने खाने के लिए। डेजर्ट सॉइल इज वेरी फर्टाइल, मरुस्थल का जमीन जो होता है काफी उपजाऊ होता है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर मोस्ट ऑफ द लैंड लाइज वेस्ट, लेकिन यहाँ पानी की कमी होने की वजह से ज्यादातर जमीन जो है वो बेकार पड़ी रहती है। हाउएवर द सीन इज चेंजिंग नाउ, फिर भी अब परिस्थितियां बदल रही हैं। गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड द इंदिरा गांधी कैनाल इन दिस डेजर्ट, सरकार ने इस मरुस्थल के क्षेत्र में अब पानी की व्यवस्था की है और एक परियोजना चलाई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी नहर के द्वारा मरुस्थल में पानी पहुंचाया जा रहा है। इट इज ए बिग इरिगेशन प्रोजेक्ट, और ये काफी बड़ा सिंचाई का परियोजना है। कैनाल हैज टर्न्ड ह्यूज वेस्टलैंड इनटू अ ग्रैनरी, और इस नहर की वजह से जो काफी बड़ा हिस्सा बेकार पड़ा हुआ था उसको अन्न भंडार के रूप में परिवर्तित कर दिया है। वीट में ज्वार बाजरा एंड पल्सेस आर ग्रोन हियर, यहाँ पे गेहूं मक्का ज्वार बाजरा और दालें उगाई जा रही हैं। ये ओएसिस आपको दिख रहा है, ये नखलिस्तान बोलते हैं, मरुस्थल के बीच में पानी का जो क्षेत्र होता है थोड़ा सा उसको नखलिस्तान कहते हैं। और ये इंदिरा गांधी कैनाल का जो परियोजना है ये उसका चित्र है। Deserts are generally formed because of shortage of water in a place. ज्यादातर जो है मरुस्थल का निर्माण पानी की कमी की वजह से होता है। बट मैन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग डेजर्ट, लेकिन इंसान भी कुछ हद तक जिम्मेवार है मरुस्थल के निर्माण में। If we destroy the forest and if we allow the cattle, sheep and goats to graze the grasslands faster than they can produce fresh grass, the land becomes a desert. इंसान किस तरीके से उत्तरदायी है मरुस्थल बनाने में? तो अगर हम जंगलों को ना काटे, अगर हम लोग जंगलों को काटते जाएंगे और अपने जो मवेशी हैं जैसे गाय भैंस बकरी और भेड़ हैं, इनको घास, ये जो घास चरती हैं उसको तेजी से चरा दें और घास उगने के से जल्दी वो घास खत्म हो जाए, मतलब घास चर रहे हैं जानवर तेजी से और घास उग रहा है बहुत धीमे से, तो क्या होगा कि वहां से घास पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और पेड़ भी कट गए। तो ऐसा क्षेत्र में क्या होगा कि पानी की कमी हो जाएगी और वो क्षेत्र जो है धीरे धीरे बंजर हो जाएगा, मरुस्थल में बदल जाएगा। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड ओवरग्रेजिंग ऑफ ग्रासलैंड मस्ट बी कंट्रोल्ड, पेड़ों की कटाई और घास के मैदानों का ज्यादा दोहन या ज्यादा चरना जो है इसे हमें रोकना होगा। We can do it by planting trees and shrubs and keeping the land covered with grasses. हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ और झाड़ियों को लगाना होगा और ज्यादा से ज्यादा जमीन में घास को, मतलब घास लगा हुआ होना चाहिए, मतलब जो जमीन में घास है उनको बरकरार रखना होगा। We can grow many types of crops by using the limited water resources properly. उसके अलावा हमें ऐसे भी फसल लगाने होंगे जो कम से कम, जिनकी सिंचाई के लिए कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। This will help in improving the life of the people in the desert. और इस तरीके से जो लोग मरुस्थल में रहते हैं उनकी जिंदगी को सुधारा जा सकता है। Fact 5. Deserts are not always sandy and hot. मरुस्थल जो है हमेशा बलुआई या फिर गर्म नहीं होते हैं। There are rocky and cold deserts too in the world. विश्व में
पथरीले और ठंडे मरुस्थल भी हैं. The Warren Tundra in the Eurasia and the Antarctica continent are also deserts which remain snowbound for 10 to 12 months in a year. तुंद्रा का जो बंजर क्षेत्र है जो कि यूरेशिया में पड़ता है, या फिर अंटार्कटिका महादेश का जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल जो है पूरे साल बर्फ से ढके हुए रहते हैं और ये ठंडे मरुस्थल हैं. ये गर्म मरुस्थल नहीं है. नाउ कैमल इज अ वेरी यूजफुल एनिमल इन द डेजर्ट. मरुस्थल में सबसे उपयोगी जानवर जो है वो है ऊंट. It is used as a beast of burden and for transportation. इसका इस्तेमाल माल ढोने के लिए किया जाता है या एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए, यातायात के लिए किया जाता है. It can survive without food. ये बिना भोजन और पानी के काफी दिनों तक जिंदा रह सकता है. It can survive without food and water for many days in the desert. ये भोजन और पानी के बिना काफी दिनों तक जिंदा रह सकता है. It can move easily through hot sand because of its large padded feet. और ये गर्म बालों पे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है क्योंकि इसके पैर में इसके पैर काफी गद्देदार होते हैं. It is therefore called the sheep of the desert. और इसको मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं. So end of the chapter. समरी देखते हैं. The state of Rajasthan lies in the southwestern part of the northern plains. राजस्थान राज्य जो है ये उत्तरी मैदानों के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है. The Sahara in North Africa is the largest desert in the world. उत्तरी अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है. Due to shortage of water, most of the land lies waste. पानी की कमी की वजह से ज्यादातर जमीन का हिस्सा जो है बेकार हो जाता है, बेकार पड़ा रहता है. Cutting down of forest and overgrazing of grassland must be controlled. पेड़ों की कटाई और जो चरना है उसको हमें नियंत्रित करना होगा. Camel is a very useful animal in the desert. मरुस्थल में ऊंट जो है काफी उपयोगी जानवर है. So that's all for today.